किसी बच्चे को अगर आईएएस बनना है, उसके माँ बाप ने सोचा कि बच्चा आईएएस बनेगा तो उसको सीधे आईएएस की कोचिंग में नहीं डाल देंगे। जब शादी करके आए थे तो आपके बैग्स के अंदर प्रोटीन पाउडर था। जिसको जुनून होगा किसी चीज़ का, उसको किसी को उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अब ये हम कहेंगे सत्तू खा के बॉडी बिल्डिंग कर दिया। झूठ नहीं बोलना, जो हो वो सच बोलो। आप अपने आपको लाख 2 लाख 10 लाख लोग देख रहे हैं तो ऑडियंस से कम सही बात जाए। अब आपने कह दिया सत्तू पी के, अब आदमी 2-4 किलो सत्तू ला के रात भर सपने देख रहा है कि अर्नौल बन के हो। आपको जो करना हो आप अभी करिए, अभी शुरू करिए। मेहनत करनी है ना तो कल कहते हैं कल करेंगे, कल क्या होता है, कल कुछ नहीं होता। जो करना है वो अभी करिए। यहाँ पे तो अब मैं जिम में जाता हूँ, देखता हूँ यूट्यूब चल रहा है, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। जिम में आके 2 घंटा बिताना वर्कआउट नहीं होता, मर के ही स्वर्ग मिलता है। क्या है कि हम एज ए मेल ना उनको हक करने से पहले 10 बार सोचते हैं, या वो एक बाउंड्री जो है वो बॉयज़ के अंदर रहती है। इवन आपके घर में अगर गर्ल्स हैं तो बहनें जो होती हैं वो पापा लोगों को हग एंड ऑल कर लेती हैं। जी, पर लड़कों के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रहता है कि वो अपने पेरेंट्स पापा से स्पेसिफिकली वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं या हग नहीं कर पाते। कई बार जब क्लैशेस होती हैं तो अब मुझे लगता है कि चुप हो जाना ही बेहतर होता, क्योंकि मेरे बोलने से वो चीज़ें चेंज हो नहीं गई और अब वो नहीं है। तो अब लाइफ, जब तक भी लाइफ है तब तक मेरे मन में यही रहेगा कि स्वागत है आपका टॉक विथ मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर मेरे को सबसे पहले आपसे ये जानना है, क्योंकि मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि 2009 में आप मिस्टर इंडिया रहे, जी उससे पहले आप 3 बार मिस्टर यूपी रहे। जी। तो बॉडी बिल्डिंग में आपने जब इतना जर्नी आपका शुरू हुआ और बॉडी बिल्डिंग में आपने इतना कुछ अचीव किया, जी। तो ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई? मतलब आपने कब डिसाइड किया या फिर क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ आए? 96 में आई थिंक मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक मूवी थी कमांडो, जी। तो वो टीवी में आ रही थी तो मैंने देखी। तो उसमें अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर उसमें हीरो के रोल में थे और उनको मैंने पहली बार देखा। तो जब उनको देखा तो उनसे, उनकी बॉडी से इतना इंस्पायर हो गया मैं कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ख्याल उसी वक्त आ गया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ऐसे ही कुछ करना है जो उन्होंने किया है। तो वहाँ से मतलब आपने सोचा कि आप वहाँ से मैंने सोचा और फिर मैंने डंबल भी एक खरीद लिया था, एक डंबल। आप सर किस एज में रहे होंगे उस समय 96 में? मैं आई थिंक 14 साल का था, आई थिंक मैं 13-14 साल का। तो मैंने उस समय फिर एक पॉकेट मनी जोड़ के एक डंबल लिया और एक बुक मुझे मिल गई थी और मेरे फादर जो, उनसे मैंने कुछ एक्सरसाइज का जानकारी ले ली थी। तो वो मैंने उसी से शुरू किया था, उसी एज में। तो ये तो सर आपके मन में ऐसा होगा कि मुझे बॉडी बनानी है एंड जी फिट जी रहना है। जी। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ आपने कब डिसाइड किया कि आप जाएंगे? प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग अब बहुत ज़्यादा मैं उस समय जानता नहीं था। 1-2 साल बाद उसके मुझे पता चला कि ऐसे कुछ शोज़ भी होते हैं बॉडी बिल्डिंग के। जी। तो मेरे मन में ज़रूर आया कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, लेकिन अब इंडिया में उस समय बहुत स्कोप इसका नहीं था। तो घर वाले बहुत प्रमोट नहीं करते थे, मोटिवेट नहीं करते थे इसकी तरफ जी। जाने के लिए। जी। तो 2000 में जिम ज्वाइन किया था मैंने और उसी साल मैंने जो है पहला शो भी खेला था 2000 में? 2000 में। ओके। मिस्टर इंडिया तो आप 2009 में लेटर ऑन जी बने जी थे। जी जी सर। सर मुझे एक और चीज़ जानना है कि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आप काफ़ी पुराना नाम है आपका। जी। तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आज की डेट में पुराने भी हैं, बहुत सारे नए भी हो गए। जी। तो आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है आज की डेट में पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में? देखिए, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में सभी से मेरी अच्छी दोस्ती है, चाहे संग्राम हो या यतिंदर हो, जो भी पुराने हैं सब मेरे साथ के ही हैं और मेरा किसी से व्यवहार ख़राब नहीं रहा कभी, सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं। इसी पे सर मुझे याद आ रहा है कि आई थिंक 2-3 साल पहले आपकी साहिल खान के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई जी, थी। साहिल खान से मेरी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, साहिल खान से संग्राम की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक तो है। उसमें उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो मुझे लगा कि उन्होंने गलत बोला है। जी तो सर। मैंने उसमें रिएक्ट किया, एक वीडियो मैंने बनाया, वो वायरल हो गया। तो मेरा कोई इंटेंशन ऐसा झगड़ा करना नहीं था, मेरा अपनी बात को मेरी रखना था मेरा इंटेंशन। तो वो बात हुई, उसके बाद वो चीज़ सॉर्ट आउट भी हुई। आज उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है और बात होती रहती है हमारी अक्सर। वो यहाँ आते हैं तो हम मिलते भी हैं। ठीक है सर, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि बॉडी बिल्डिंग
के अलावा जैसे फिटनेस में भी बहुत लोग आज की डेट में जिम ज्वाइन कर रहे हैं, या बहुत सारे नए लोग अपनी थोड़ी बहुत मसल बनाना चाह रहे हैं, बॉडी फिट करना चाह रहे जी हैं, जी बॉलीवुड को देख के, हॉलीवुड को देख के थोड़ा जी। लोग प्रेरित हो रहे हैं कि हमारे भी सिक्स पैक एब्स एंड ऑल हो। जी तो बिगिनर्स के लिए थोड़ा आप कुछ रूटीन बताइए कि आप अगर अपनी जिम जर्नी शुरू कर रहे हैं, नॉट फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्पज, नॉर्मल फिटनेस के पर्पज, जी। तो क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग में? देखिए, बिगनर्स जो है आजकल यूट्यूब या इंस्टा रील्स देख के लोग वर्कआउट करते हैं, गलत है ये। बहुत बेसिक से ही हमेशा शुरू करना चाहिए। अब किसी बच्चे को अगर आईएएस बनना है, उसके माँ बाप ने सोचा कि बच्चा आईएएस बनेगा, तो उसको सीधे आईएएस की कोचिंग में नहीं डाल देंगे। जी सर। वो नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, फिर जैसे कि पढ़ाई होती है वैसे ही शुरू करेगा। तो वैसे ही बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो बार्बल और डंबल्स से होती हैं, वही करनी चाहिए। जैसे चेस्ट में फ्लैट बेंच हो गया, डंबल प्रेस हो गया, डंबल फ्लाई हो गया, ऐसे ही लोअर में स्क्वाट हो गया, लेग प्रेस हो गया। अब जो फैंसी एक्सरसाइजेज होती हैं वो कई बार बॉडी बिल्डर्स जो है वो कंपटीशन के दौरान यूज़ कर रहे होते हैं, या किसी शो की तैयारी या किसी मॉडलिंग शूट के लिए लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो चीज़ें अगर नया बच्चा यूज़ करेगा तो उसके काम की नहीं है। वो बेसिक एक्सरसाइज ही शुरू में होनी चाहिए। सोशल मीडिया से जो देख के लोग सोशल मीडिया में देखिए आजकल मैक्सिमम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, जो कर रहे हैं एक्चुअल में, जो आपने कोई देखा कि कोई बॉडी बिल्डर जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है लगातार उस समय वीडियोस बना रहा है, उसको टाइम नहीं होता है। जी। और कई बार होता है कि नए जो लोग इस फील्ड में आए हैं, उन्होंने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए वो जो वीडियोस डाल रहे हैं, कुछ अलग डालना है, एक होड़ लगी हुई है ये सोशल मीडिया में, हमें कुछ अलग दिखाना है कि हमारे व्यूज़ बढ़ें। तो उसके चक्कर में गुमराह हो रहे हैं जो नौजवान हैं हमारे। बेसिक एक्सरसाइजेस ही बेस्ट होती हैं। जो शुरू करे वो 1 डे 1 बॉडी पार्ट एक्सरसाइज करे, एक दिन में एक ही बॉडी पार्ट करे। चेस्ट कर रहा है तो चेस्ट करे, लोअर कर रहा है तो लोअर करे। इसी तरीके से ही ग्रेजुअली धीरे धीरे ही बढ़ना चाहिए। ठीक है सर। इसी में एक और चीज़ है कि आजकल सप्लीमेंट को लेके मार्केट में बहुत वो चल रहा है कि सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए, नहीं यूज़ करने चाहिए, प्रोटीन से ये हो रहा है, किडनी खराब हो रही है। आपका सर इसके देखिए, प्रोटीन से किडनी नहीं खराब हो रही है, नकली प्रोटीन से किडनी खराब हो रही है। जी सर। अब मार्केट में मार्केट कैप्चर करने के लिए कंपनीज सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स निकाल दे रही हैं। तब जब रॉ मटेरियल ही कॉस्टली है तो प्रोडक्ट सस्ता कैसे हो जाएगा? जी सर। अब मर्सिडीज की कंपनी का है कि हम होंडा सिटी से हमें टक्कर लेनी तो हम 15 लाख में निकाल देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। वो मर्सिडीज नहीं होगी, वो होंडा ही सिटी के बराबर की गाड़ी बना सकता है। तो प्रोटीन या सप्लीमेंट्स जो भी बच्चे यूज़ कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स या जो भी एथलीट्स यूज़ कर रहे हैं, अब वो लोग देख रहे हैं कि कहीं पे सस्ता मिल जा रहा है, कहीं शॉप्स में मिल जा रहा है। अब शॉप वाले भी क्या करें, उनको भी चाहिए कि उनको बिजनेस है, वो मार्जिन जाता है, मार्जिन उनको चाहिए। तो ये मार्जिन के चक्कर में ही सब खेल यहाँ से बिगड़ गया। हम लोग के समय में इतना ये सब नहीं था। ये जो अब हो रहा है कि 90%, मुझे लगता है 90-95% लोग जो है वो नकली खा रहे हैं, वो इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि सबको मार्जिन चाहिए, सबको पैसा चाहिए। और पैसा कमाने की जो होड़ है उसने अंधा कर दिया लोगों को। कूड़ा खिला रहे थे एकदम बच्चों को जो है। दिल्ली में भी सर एक मार्केट है जहाँ पे लाइन से डब्बे मिलते हैं, 500 रुपये में प्रोटीन के डब्बे मिलते हैं। दिल्ली में मार्केट है जी। अब जो ओरिजिनल डब्बा है वो 4500 का आएगा, वो 5000 का बिकेगा, और जो नकली है वो 500 का आएगा, वो भी 5000 का बिकेगा। तो जो नकली ले रहा है वो तो 4 का भी बेच सकता है, लेकिन जिसने ओरिजिनल लिया तो वो 4 का बेचेगा, तो उसको 500 रुपये का लॉस हो जाएगा। सिंपल आप मैथ समझिए। तो उसको तो बेचना ही है, असली वाले को 5-4,500 से ऊपर। नकली वाले हैं जो सेम पैकिंग, सेम खुशबू, तो लोगों को नहीं अंतर मालूम है कि प्रोटीन कैसा, और फ़र्क नहीं कर पाते बच्चे। तो ये नकली खा रहे हैं, इससे बीमारियाँ हो रही हैं। सर ये क्या डालते हैं प्रोटीन के अलावा जो है सस्ते दामों में बेच देते हैं? ये हर वो चीज़ डाल लेते हैं जो उसमें जो है सस्ते में अवेलेबल हो जाती है। फिर उसमें थोड़ी दवाइयाँ मिला देते हैं जो वेट गेन करा देती है। अब आदमी कहता है कि कोई भी लड़के हैं, जैसे आजकल बात हुई, हमने प्रोटीन खाया, हमारा 7 किलो वेट गेन हो गया जी। ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो 7 किलो वेट एक डब्बे में गेन करा दे रहा है? प्रोटीन वेट गेन कराने के लिए नहीं होता है, जी, मसल तो को, मसल रिकवरी के लिए होता मसल रिकवरी के लिए। आप जैसे आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, आप वर्कआउट करते होंगे तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब वो 7 किलो जो वेट गेन करा रहा है वो क्या है? वो प्रोटीन ने नहीं कराया, वो जो दवाइयाँ उसमें मिली उन्होंने कराया। तो लोगों को मज़ा आ गया उसमें कि लो इसमें तो मेरा वेट गेन हो गया। अब वेट गेन हो गया तो अगली बार यही डब्बा चाहिए, तो जिसने वो डब्बा दिया उसी के पास जाएंगे। जो ओरिजिनल है उसमें गेन नहीं होगा तो वो कह देंगे वो नकली बेकार हो गया, वो बेकार है। बट इनडायरेक्टली आई थिंक कुछ स्टेरॉइड का सेवन हो रहा है, जो बिल्कुल स्टेरॉइड्स, दवाई जो स्टेरॉइड्स हैं, बहुत से नाम है, मैं नाम तो लेना सही नहीं समझता क्योंकि बहुत से बच्चे तो जो नहीं लेना बोलने उसमें भी वो भी ले लेंगे। नहीं सही कह रहे हैं। इससे सर ने बोला है वेट गेन होता है, तो वो वेट गेन हो रहा है जिससे एकदम से, तो वो नेचुरल नहीं हो सकता।
बहुत मेहनत लगती, त्याग लगता है, डाइट लेनी पड़ती है 2.5 घंटे में, तब वेट गेन होता है। ऐसे कैसे वेट गेन हो जाएगा? सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, जैसे सबको पता है कि दिग्विजय सिंह जो हैं बहुत बड़े बॉडी बिल्डर रहे हैं, मिस्टर इंडिया रहे हैं, बट ये इतना आसान तो नहीं है। मतलब ये बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग में आते हैं, चले जाते हैं, बहुत कंपटीशन लड़ते हैं, नहीं कर लंबे पाते हैं। समय तक बॉडी बिल्डिंग करना ये टफ है। अब 25 साल हो गए मुझे वर्कआउट करते हैं, एक लंबा अरसा बीत गया, मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इसको दे दिया है। नए लोग बहुत से आते हैं और फिर 2-4 साल नाम होता है, चले जाते हैं। एक लंबे समय तक रहना बहुत टफ प्रक्रिया है, क्योंकि आपको बहुत सेल्फिश होना पड़ता है इसके लिए। जी सर। और जो भी सक्सेसफुल है इस फील्ड में वो सेल्फिश, अगर सेल्फिश नहीं होगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा। अब बॉडी बिल्डर्स उनके दोस्त नहीं होते, बहुत वो दोस्त को टाइम नहीं दे सकते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हैं, बच्चों को नहीं दे सकते हैं, वाइफ को नहीं दे सकते हैं, और जो सीरियस हैं वो गर्लफ्रेंड को भी नहीं दे सकते हैं। तो वो अपने ही को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उनको हर 2.5 घंटे में मील लेनी है। मूवीज़ नहीं जा सकते हैं, जैसे आप फ्रीली जो लड़के जो चीज़ें करते हैं वो नहीं कर सकते, घूमना फिरना, कोई भी इंजॉयमेंट। अब ड्रिंक करते हैं लड़के, सब बहुत सी चीज़ें बॉडी बिल्डर्स नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो एक दिन मज़ा करेंगे, 4-5 दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, फिर ये बहुत कॉस्टली गेम भी है, हर दिन का इसमें 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा है, अगर ठीक से सीरियसली कोई कर रहा है, मिनिमम जो है। तो और मैक्सिमम जो लोग कर रहे हैं वो बहुत रिच फैमिली से नहीं है, जी तो वो एक दिन अगर मज़ा करेंगे, किसी और मज़ा कराने वाले तो 10 लोग मिलते हैं, जी मेहनत करने में पैसा देने वाले कितने लोग हैं, जी स्पॉन्सर कितने हैं। जी। तो इसलिए अवॉइड ही करते हैं, त्याग की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। सर कोई ऐसा सेक्रीफाइस बताइए आपकी लाइफ में जो मतलब आपको लगता है कि आपने किया था, और वो मतलब एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा याद रहेगी फॉर बॉडी बिल्डिंग। मैं अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाया, और बॉडी बिल्डर, अब मैं जैसे सीरियसली मैं इन्वॉल्व हूँ बॉडी बिल्डिंग में, मैं स्टेज में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ वो मायने नहीं रखता, लेकिन मेरी थिंकिंग जो है वो वैसी हो गई है, बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल हो गई है मेरी, लाइफस्टाइल में वो। जैसे आप अभी भी आए, मैंने देखा मील लेके आए मैं थे। मील लेके आया अपने, क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि सब मेरा जी रूटीन डिस्टर्ब हो गया था आज, जी तो मैंने एक ही मील ली थी, तो मैं मील लेके आया। अब देखिए, एक ही लाइफ है सबके पास, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे नॉर्मल कोई हो, चाहे कोई भी इंसान हो। तो एक सेक्रीफाइस यही है कि बहुत अकेला रह जाता है आदमी, क्योंकि दोस्त नहीं होते हैं। कई बार होता है कि घर से निकले तो कहाँ जाएं, क्योंकि कोई दोस्त सर्किल तो है नहीं, और फैमिली को भी बहुत टाइम नहीं दे सकते, तो फैमिली भी बहुत खुश तो नहीं रह सकती इसमें। अब वो शो करें या ना करें फैमिली वाले, लेकिन अगर हम घुमा नहीं रहे हैं, फिरा नहीं रहे हैं, तो उनकी भी एक लाइफ है जैसी हमारी एक लाइफ है। वो लोग और लोगों को देखते होंगे हाँ, साथ अब में। ये शौक हमारा है, पैशन हमारा है, ज़रूरी तो नहीं कि हमारी वाइफ या हमारे बच्चे को भी यही चीज़ पसंद हो कि हमारी लाइफ स्टाइल से चलें। उनका घूमने का मन हो, उनको मूवी देखनी हो, उनको पार्क जाना हो, वो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं वो मैनेज करते हैं, मुझे पता नहीं कैसे करते हैं, जैसे मुझसे नहीं हो पाता, तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये गलत हो रहा है मेरे थ्रू, मतलब परिवार के साथ। पर सर मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर जिनको मैं भी जानता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि फैमिली पर्सनल लाइफ जो है वो काफ़ी। पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है, और बहुत डिस्टर्ब रहती है बॉडी बिल्डर्स की पर्सनल लाइफ। जो लोग मैनेज कर लेते हैं वो खुश नसीब हैं वो, और उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि हम लोग किसी को टाइम दे ही नहीं सकते, अपने ही लिए पूरा नहीं पड़ता टाइम। जी सर, पर्सनल लाइफ की बात हो रही है, इसी जी पे मैंने आपकी शादी से रिलेटेड एक अभी बात कहीं सुनी थी जी कि आप जब शादी करके आए थे तो जी आपके बैग्स के अंदर प्रोटीन पाउडर था। जी, थोड़ा ये असल किस्सा में बताइए आप सर। मेरी लव मैरिज थी। ओके। तो मेरी वाइफ जो है वो कई बार कहती थी मैं आ रही हूँ, तो मैं कहता था आ जाओ। शादी जब नहीं हुई थी हमारी, जी तो मैं कहता था आओगी मैं शादी कर लूँगा। तो 4-5 बार हो चुका था ऐसा ही। तो एक बार और उसने कहा कि मैं आ रही हूँ, जी तो मैं अपना वर्कआउट कर रहा था, बाइसेप्स लगा रहा था मैं उस दिन। तो बाइसेप की ख़त्म भी नहीं एक्सरसाइज हुई थी, वो लखनऊ पहुँच गई। अब जब वो लखनऊ पहुँच गई तो मेरे हाथ पाँव फूल गए एकदम। मैंने कहा ये तो आ ही गई, सही में आ गई। तब मैं घर गया जल्दी जल्दी, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला मम्मी मैं अब शादी करने जा रहा हूँ। तो वो घर में भी सब हाहाकार मच गया कि अरे ये वर्कआउट करने गया था सुबह, आके घर में कह रहा शादी करने जा रहा हूँ। तो अब मेरा बैग मैंने लिया, तो बैग में मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या रखूँ। तो मैंने अपना प्रोटीन वोटीन सप्लीमेंट्स भर लिए कि मैंने कहा अब हो सकता है कि
6-7-8 दिन जो है वो खाने पीने का दिक्कत हो, वर्कआउट तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मैंने सब बैग में वो भर लिया और एक नेकर बस रखी थी और या लोअर रखा था मैंने, तो वही लेके मैं पहुंच गया। तो शादी फिर उसी दिन हो गई, तो जब खोला बैग तो उसमें सिर्फ खाने का कपड़े थे नहीं। डाइट वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। डाइट इम्पोर्टेंट क्या हो, मेरा माइंड काम नहीं किया, वो बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं उनके दिमाग में खाना ही चलता है, डाइट जी, ही जी, चलती है, जी, सबसे इम्पोर्टेंट डाइट है। जी 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 तो वही चलती, तो यही सुना होगा आपने ये किस्सा। जी। एक्चुअली मैं आप इस पॉडकास्ट से पहले आपके फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उन लोगों ने काफ़ी सारी बातें बताई, तो उसमें एक बात ये भी अच्छा बताई जी थी। जी सर बात को पर्सनल लाइफ पे आगे बढ़ाते हैं। जी मैं बहुत सारी आपकी वीडियोस देखा, उसमें मुझे ऐसा लगा कि आपके लाइफ में आपके फादर का बहुत बड़ा रोल रहा है और जी आप हमेशा उनके बारे में मैंने देखा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही हैं। जी। तो थोड़ा उस रोल के बारे में आप बताइए मुझे। देखिए, फादर से मेरे हमेशा मतलब बहुत इमोशनल अटैचमेंट रहा, और अब तो इस साल जनवरी में वो छोड़ के चले गए हमको। उनसे मैं कभी कह नहीं पाया कि मतलब जितना मैं उनसे प्यार करता था, और हमारे अक्सर क्लैशेस होते थे। उनको जो पसंद वो मुझे नहीं पसंद, और मुझे जो पसंद वो उनको नहीं पसंद, तो क्लैशेस कई होते थे। तो अब वो चले ही गए हैं, तो अब हर एक दिन है, जब से वो गए हैं तो हर एक दिन मैं उनको मिस ही करता हूँ। मैं क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में जो है। सर जैसे आपने अभी ये बात बोली, तो मुझे इस पे एक चीज़ हुई कि पापा से मैं भी अपने बहुत प्यार करता हूँ, बट ऐसा क्या है कि हम एज ए मेल ना उनको हक करने से पहले 10 बार सोचते हैं, या वो एक बाउंड्री जो है वो बॉयज़ के अंदर रहती है। इवन आपके घर में अगर गर्ल्स हैं तो बहनें जो होती हैं वो पापा लोगों को हग एंड ऑल कर लेती हैं, जी पर लड़कों के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रहता है कि वो अपने पेरेंट्स पापा से स्पेसिफिकली वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं या हग नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि अब ऐसा क्यों होता है हम अब लोगों ये के साथ? जब अब मेरे संग जब ये हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी क्लियर बातें सॉर्ट आउट होनी चाहिए हमेशा, जी और अपने फादर से हमेशा क्लियर खुल के ही बात करनी चाहिए। और कभी कभी होता है कि आपको पता है कि जो बात वो कह रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो सही है। हमेशा जो बड़ा बोल रहा है वो सही नहीं हो सकता, और हमेशा जो छोटा बोल रहा है वो गलत नहीं हो नहीं हो सकता। सकता कई बार जब क्लैशेस होती हैं, तो अब मुझे लगता है कि चुप हो जाना ही बेहतर होता। होता, क्योंकि मेरे बोलने से वो चीज़ें चेंज हो नहीं गई, और अब वो नहीं है, तो अब लाइफ, जब तक भी लाइफ है तब तक मेरे मन में यही रहेगा कि मुझे उनसे नहीं बोलना चाहिए था, जवाब नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं इस बात से। ये समझ में आ रहा है कि कितना प्रेम था आपको उनके लिए। बात को सर अब आगे बढ़ाते हैं। सर मेरे को इसी पे आप आपकी थोड़ा फिटनेस के बारे में जानना है कि आपका क्या रूटीन रहता है ऐसे फिटनेस, मतलब आप बॉडी बिल्डिंग आप काफ़ी समय से कर रहे हैं। जी ऑल्दो आई थिंक आप अभी एक्टिव कंपटीशन में नहीं है, बट इन टाइम फ्यूचर आप प्लान हाँ, करेंगे। बट मैं आप देखिए, मैं कंपटीशन खेलूँ या नहीं खेलूँ, मेरा रूटीन वही रहता है। थोड़ा सर बताएं इसके। मुझे सुबह उठ के, जैसे मैं कार्डियो करता हूँ, फिर मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर तुरंत प्रोटीन पीता हूँ, प्रोटीन शेक्स, और कार्ब में मैं ब्रेड या पोटैटो ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर हर 2.5-2.5 घंटे में मील शुरू हो जाती है। तो वो दिन भर वही चलता है। अब जी। इस बीच कुछ था लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस, तो मील मेरी नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से वेट लॉस हुआ मेरा, या प्रॉपर अभी मतलब मैं उसमें नहीं दिख रहा हूँ आपको, जैसे बॉडी नहीं सर, बिल्डिंग हमें में तो प्रॉपर नहीं आपको दिख रहा है, लेकिन मतलब मुझे नहीं जी फील हो जी रहा जी जैसे जी मैं था वैसा नहीं हूँ। जी जी लेकिन मेरा बाकी रूटीन वही रहता है। लाइफ में कितने बड़े से बड़ा कोई दिक्कत हो रही हो, लेकिन मैं उठ के सुबह अपना कार्डियो वर्कआउट मैं ज़रूर करता हूँ, चाहे कुछ भी हो रहा हो लाइफ में। ठीक है सर। इसी पे एक चीज़ ये है कि एक्सरसाइज एक तरफ है और डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जी। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये बोला जाता है कि जिम इज़ 30%, 70% इज डाइट, और ये हर जगह हमने हर सुन चीज़ लिया। 100% होनी चाहिए। अगर किसी को चैंपियन बना है तो उसको 100% एक्सरसाइज में देना है, 100% डाइट लेनी है। तो इसमें जो 90% वाले हैं उसके लिए जीवन में किसी फील्ड में आज की डेट में कोई जगह नहीं रह गई है। जी सर। तो 90% की अब जब जगह ही जीवन में नहीं है, तो हर चीज़ 100% देनी चाहिए। जब एक्सरसाइज करना तो उस समय दिमाग में एक्सरसाइज होनी चाहिए, हर सेट फेलियर तक जो करना है
जो रूटीन हमारा बना हुआ है उसको बहुत अच्छे से करें। माइंड में जितनी देर हम वर्कआउट करें यही चलना चाहिए कि हमारी ये रूटीन बहुत अच्छा हो जाए और आखिरी सेट तक हम फेलियर तक जाएं। और उसके बाद जब वर्कआउट कर चुके होते हैं तो उसके बाद हमारे दिमाग में बस ये होना चाहिए कि अब दिन भर हमको 2.5 घंटे में डाइट लेनी है। ठीक है सर। अभी मुकेश गहलोत जी काफ़ी इंस्टाग्राम पे जी। फेमस हुए हैं, ऑल्दो ये बहुत पहले से ही बड़ा नाम था इंडिया में, जी। बट अभी काफ़ी इंस्टाग्राम पे इनके काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। जी। तो आप क्या इनको जानते हैं सर? जी बिल्कुल जानता हूँ, मैंने मेरे सीनियर हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। जी। मैंने साथ में ट्रेनिंग भी की हुई है उनके। तो ठीक है, ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग कराते हैं और बहुत बेसिक्स से लेके बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो वो अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड के लिए, और जो लोग यंगस्टर्स उनसे जुड़े हुए हैं उनको सबको अच्छी नॉलेज भी दे रहे हैं, उनके लिए अच्छा, उनको गाइडेंस भी अच्छी दे रहे हैं, जो चीज़ें हैं एक्चुअल वो बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो इस फील्ड के लिए। सर जैसे बॉडी बिल्डिंग की पूरी लाइफस्टाइल है, ये बहुत टफ है, जैसे मील लेना, एक्सरसाइज करना, डेली अपनी सारी चीज़ों को काउंट करना, प्लस चीट मील से अवॉइड करना, जैसे आपने बोला एक पर्सनल लाइफ को थोड़ा अलग करते हुए अपनी जिम एंड ये वाली जो लाइफ है इस पर ध्यान देना। जी तो इसमें सर अपने आप को मोटिवेटेड रखना मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाता होगा, तो आप कैसे इसको करते हैं? देखिए, जिसको जिसको जुनून होगा किसी चीज़ का तो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। जी सर। जिसको करना है वो करेगा और जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा, क्योंकि बहाना बनाने वाले के पास 500 बहाने होते हैं जी कि सर। हमने क्या नहीं किया। जी सर। और जिसको करना है उसके पास बात करने का टाइम नहीं है, बहाना बनाने का टाइम ही नहीं है, वो वर्क कर रहा है अपना। तो मोटिवेशन कोई दूसरा कैसे दे देगा? जब आपको खुद ही अंदर आपके झस नहीं है तो दूसरा क्या मोटिवेट करेगा आपको? और मोटिवेशन तो मुझे लगता है कुछ सर नहीं ऊपर होता नीचे हो मोटिवेशन। जाता होगा, मोटिवेशन कंसिस्टेंसी। कुछ नहीं है। जी। जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। मोटिवेशन क्या होता है कि कोई दूसरा आदमी आके आपको 4 बड़ी बड़ी बातें बता दे, आप मोटिवेट हो गए, और फिर 4 बातें भूल गए, फिर आप डिमोटिवेट हो गए, ये क्या है? जिसको करना है उसको करना है। मैंने क्या कहा, मेरे जीवन में बड़ी सी बड़ी दिक्कत चल रही है, मुझे सुबह वर्कआउट करना होता है, मैं करता हूँ। अब वो डाइट मेरी नहीं हो पा रही है, वो दिक्कत है, तो वो ज़रूर हो जाता है कि मैं कहीं पे हूँ, डाइट ही नहीं मिल सकती वहाँ। लेकिन जब मैं जिम आ गया तो मैं 1.5-2 घंटे जिम हो तो मैं वर्कआउट करता हूँ। चाहे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, मैं खुश हूँ या दुखी हूँ या मेरे घर में क्या चल रहा हो, फिर मायने नहीं रखता। वर्कआउट अच्छा है बुरा हो सकता है, लेकिन वो होता ज़रूर है। कंसिस्टेंसी इज द बिल्कुल रहती कंसिस्टेंसी। सर बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में अब आप फ्यूचर में क्या चेंज देख रहे हैं? जैसे आज से मैं 10 साल पहले देखूं तो थोड़ा कम था, अब और इवॉल्व हुआ है, तो आप आज से 10 साल ये बाद। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है, और अब मेहनत से ज़्यादा ये गेम थोड़ा मेडिसिन से इन पे चला गया है। तो पहले जो बॉडी बिल्डर्स थे वो मेहनत पे और डाइट पे बहुत फोकस करते थे। अब आज का यंगस्टर्स को चाहिए जल्दी कुछ करना है, तो जल्दी कुछ नहीं होता है। जल्दी शैतान का घर होता है, जल्दी का जो है, ये कहा जाता है, सुना होगा आपने भी। जी 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 जी। तो इसी वजह से नुकसान हो रहा है, इसी वजह से ज़्यादा आप केसेस सुन रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है, दिन कोई ना कोई खबर आ जाती है। हम लोग को भी अजीब झटका सा, शौक सा लगता है जब ऐसी कोई खबर आती है, तो दिमाग सन्न हो जाता है एकदम कि क्या हो रहा है करके। अब लेकिन वही है कि आदमी को मेहनत कम करनी है और दूसरी चीज़ों से ज़्यादा ग्रो करना है, तो यही सब खबरें होती रहेंगी। तो सर ये बॉडी बनने में आपको, आई थिंक मुझे जो समझ में आ रहा है, 10-12 साल लगे होंगे। जी। तो ये आज की जो जनरेशन है वो इस तरीके की बॉडी तुरंत चाहती है, या ये तो आपने तो सारी जर्नी पूरी तय करी है आपकी, इनिशियल में आपको पता होगा ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे करके मसल मैच्योर हो रही होंगे एंड ऑल। जी जी। तो आज की जनरेशन के लिए आपको क्या कहना है कि जो ये तुरंत वाला जो चल रहा है? अब देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे 12th पास करने में आदमी को 13-14 साल लगते हैं, नर्सरी KG और फिर 1 से 12 तक, तो वो समय देना चाहिए किसी भी चीज़ को। जी किसी चीज़ को अगर समय नहीं देंगे तो वो मैच्योरिटी नहीं आएगी। ठीक है, एकदम से शरीर मिल जाए या पैसा मिल जाए ना, आदमी संभाल नहीं पाता है। जी उसको संभालने के लिए उसको ये पता होना चाहिए कि उसको पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। जी मेहनत से ही आगे बढ़ें। अब देखिए, जो चीज़ें थोड़ी बहुत लेते हैं बॉडी बिल्डर्स, वो तो मजबूरी है, वो बिना लिए वो गेम हो ही नहीं सकता। जी। लेकिन सिर्फ वो चीज़ें लेके अगर आप वो गेम करना चाहते हैं तो ये तो गलत है, मैं इसको गलत ही मानता हूँ। और अब मुझे नहीं मालूम कि आपके ऑडियंस इस पे क्या राय देंगे, लेकिन मैं गलत मानता हूँ इसको। सर आपको ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो सोशल मीडिया है उसके वजह से भी ये मतलब बॉडी बनाने का प्रेशर? सोशल मीडिया अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छी इसलिए है कि ठीक है, बहुत से लोग जो कुछ और कर रहे हैं शायद वो इसमें देख के थोड़ा अपने को उनको लगे कि हमें भी कुछ अच्छा करना है और इस दिशा में मुड़ जाए। लेकिन गलत भी इसलिए है कि
वो बहुत जल्दी के चक्कर में जो पड़ जाता है ना, तो वो गलती हो जाती है। और एक मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, तुरंत ये करना है या फिर इस तरीके की बॉडी अब बनानी है। उसमें लोग शो ही ऐसा करते हैं, अब जैसे कोई सप्लीमेंट दिखाया उसमें दिखाते हैं 3 महीने में ऐसे हो जाओगे। जी कैसे कैसे हो जाओगे 3 महीने में? जी जो टाइम है वो तो लगेगा ही ना। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं आजकल लोग सोशल मीडिया में। मैं तो कई रील्स आती हैं, मैं देखता हूँ कि वो खुद एकदम अजीब सा गाइड सत्तू ऐसा। वाली एक रील है, सत्तू खा लो प्रोटीन बन जाएगा, सत्तू वाले, बॉडी बन उनका जाएगी। नाम तो नहीं याद आ रहा मुझे, क्या नाम है मुझे नहीं याद, लेकिन सत्तू से कैसे बॉडी बन सकती है? जी अब आप बॉडी बिल्डिंग करा दोगे सत्तू ला के? कैसे हो सकता है बताओ? अब आप वही। गधे में बैठ के दौड़ रहे हो और घोड़े की रेस में जाना है आपको। तो आजकल उल्टा सीधा जो बना रहे हैं उसको ज्यादा व्यूज एंड लोग देख अब रहे हैं, व्यूज वही। देखते हैं तो मैं ऐसी रील्स ना बनाता हूँ ना मुझे अच्छा लगता है जो लोग बनाते पर हैं। ये गलत है, मतलब ये मैं तो गलत मानूंगा। अब इसको आपके व्यूअर्स उसमें मुझे क्या कहते हैं मुझे नहीं 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 सर, मालूम। आप जो बोलेंगे वही व्यूअर्स देखिए मानेगा, मैं आप जो क्योंकि कुछ बोलूंगा बोल मैं रहे तो हैं तो इसको गलत मानता हूँ। क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन ही सत्तू है। खराब चीज नहीं है, सत्तू बहुत पुरानी है। आज की किसी ने सत्तू अभी थोड़ी बना दिया 2-4 साल में। बट वो गेन भी तो करे। 20 साल पहले सत्तू हम लोग भी खाते थे। जी लेकिन अब ये हम कहेंगे सत्तू खा के बॉडी बिल्डिंग कर दी हमने, जी तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो हो वो सच बोलो। आप अपने आपको 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोग देख रहे हैं तो ऑडियंस से कम सही बात जाए। जी पॉलिटिक्स टाइप के नहीं हो, नेतागिरी वाली बातें नहीं आनी चाहिए जी कि कोई पार्टी कह रही है कि हम 80,000 साल में दे देंगे, कोई पार्टी कह रही है हम ये इतने लाख दे देंगे। और मैंने ये सब सब कुछ चीज़ें पॉलिटिकल वादे नहीं होने चाहिए। जी एक्यूरेट चीज़ दिखाओ, क्योंकि आप किसको ट्रेंड कर रहे हो, आप किसको गाइड कर रहे हो? एथलीट्स को। अब आपने कह दिया सत्तू पी के, अब आदमी 2-4 किलो सत्तू ला के रात भर सपने देख रहा है कि कल अर्नोल्ड बन के उठूंगा मैं, जी एक ना एक दिन आएगा मैं अर्नोल्ड जैसा बनूंगा सत्तू पी के। तो फिर ये गलत है ना, ये गलत है, तो जी। भावनाओं से खेलना है ये तो। जी सर। सर अभी आपने बोला कि स्टेरॉइड जो है वो बॉडी बिल्डिंग में मतलब इट्स अ काइंड ऑफ मस्ट, क्योंकि जी। उसके बिना वो नहीं हो सकता। जी। सर थोड़ा इसके बारे में बताइए कि स्टेरॉइड जो है वो सेफ होते हैं, नहीं होते हैं, या स्टेरॉइड्स कभी भी अच्छी चीज़ नहीं रही है। पर्सनली मैं जो है यही मानता हूँ कि अब जो गेम खेल रहा है उसकी मजबूरी है। लेकिन आजकल जो मार्केट में खड़े होने के लिए लोग ले रहे हैं और लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए लोग ले रहे हैं स्टेरॉइड्स, कोई बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी है स्टेरॉइड जो है। आपके नेचुरल हार्मोन्स को सप्रेस कर रही है, और स्टेरॉइड से होने वाले नुकसान है, गलत तरीके से लीला को नुकसान है मानिए। जी स्टेरॉइड से सस्ते आ जाएंगे, 20,000 की साइकिल आपने कर ली, जी फिर जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो जो 20 लाख में सही होंगे वो। जी और मानिए कि आपकी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती है, 20,000 तो आपकी फैमिली जिद करने में आपको दे देगी। आपने बिना बताए झूठ बोल के ले लिया, और फिर वो 20 लाख आप क्या झूठ बोल के लेंगे? उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, 10 तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो अब जो लोग ले रहे हैं गाइडेंस में ले रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं अलग बात है। अब फर्जी जो है लड़कियों को चमकाने के लिए जो है कि वो बाइसेप देख के लड़की पट जाएगी, ये सब उनकी थिंकिंग रहती है। मैंने सुनी है ऐसी जी बातें, नहीं नहीं, इसलिए मैं सही आपसे कह रहे बता हैं। रहा हूँ। आजकल जनरेशन तो में तो देखिए यही चल लड़की रहा जो है। है वो कि ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा जो है, और वो जब आप बीमार होंगे तो तुरंत चली जाएगी तो बाइसेप देख के एंड आई पटी थिंक जाएगी। ऐसे में जो जल्दी करने के चक्कर में स्टेरॉइड लेते हैं, फिर जैसे ही वो छोड़ते हैं तो वापस अपनी पुरानी बॉडी पे भी आ जाते बिल्कुल आ जाएगी। पहली बात की ये सोच गलत है ना कि जी। हमको ये क्यों करना है। जी अब एक आदमी का गोल है कि हमको गेम खेलना है, हैं। जी उसका फोकस है कि उसको स्टेज में जाना है। अब एक लड़के का फोकस है कि उसको लड़की को इम्प्रेस करना है। जी तो आपको लड़की को इम्प्रेस करना है तो आप अच्छी बातें करिए, अच्छा व्यवहार रखिए, उसको उसका ट्रस्ट जीतिए, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक रिलेशन चलेगा। जी। ये बाइसेप तो जो है आपने जहाँ इंजेक्शन खत्म हो जाएंगे, आपको पैसा खत्म हो जाएगा, बाइसेप अंदर चला जाएगा, फिर कैसे उससे वो करेंगे? जी सही कह रहे हैं सर। एक चीज़ और इस पे मुझे पूछना है कि मैं अभी बहुत सारे, आज जब आपका पॉडकास्ट लेने वाला था उससे पहले मैंने काफ़ी इस टॉपिक्स पे रिसर्च किया, स्टेरॉइड एंड ऑल पे। तो एक बड़ा कॉमन मेरे को नाम दिखा, अनावर, और ये काफ़ी लोग प्रमोट करते हैं, और ये मैंने जिम में भी लोगों को देखा हुआ है, एक डब्बी आती है और वो उसको यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये भी है स्टेरॉइड ही, बट ये इतना ओरल कॉमन क्यों स्टेरॉइड मिल है रहा है सर? ये, कॉमन मिल रहा है। मतलब इतना कॉमन लोग इसको यूज़ क्यों कर असल रहे हैं? में थोड़ा सेफ माना जाता है इसको, और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सेफ होता है, इसको औरों में सेफ माना जाता है। जैसे अंधों में काना राजा होता है ना, जी तो ये वही है, इससे Okay. नुकसान कम होंगे। जो औरों से जैसे डायनाबॉल है, जी एनाडॉल है, वो ज़्यादा नुकसान करेगी, एनावर कम करेगी। जी तो जो कम वाली है उसको पढ़ के जो लोग गूगल में कॉमन, इसलिए लोग ज़्यादा हाँ, इसको यूज़ कर लेते यूज़ हैं। कर लेते हैं। एनावर कॉस्टली भी होती है, बाकी जो चीज़ों से 4 गुना कॉस्टली होती है, 5 गुना कॉस्टली होती है।
अब वो अनावर के नाम पे वो खा वही रहे हैं, डब्बे के ऊपर कुछ लिखा है, जी अनावर की कॉस्ट ज़्यादा होती है। जी। अब वो जो लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं वो लोग अनावर खिला रहे हैं कि क्या खिला रहे हैं वो तो मुझे नहीं मालूम है। कोई भी इसीलिए दवाई उस फॉर्म हाँ में। कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अनावर इसीलिए फेमस हुई कि उसमें गूगल में पढ़ लिया लोगों ने कि सेफेस्ट है। तो सेफेस्ट का मतलब है कि बाकियों से कम हानि करेगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो हानि नहीं करेगी। सर इसमें मैं कहीं पढ़ रहा था कि स्पोर्ट्स पर्सन भी चुपके चुपके अनावर का यूज करते हैं, ये सही है बहुत क्या? से स्पोर्ट्स पर्सन है वो यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से स्पोर्ट्स में, करीब करीब बहुत से स्पोर्ट्स में यूज़ करते जैसे हैं। मेरे को रेसलिंग में मैंने देखा बहुत कॉमन यूज है इसका। रेसलिंग में तो जो है, हाँ देखे, मैंने भी देखे, जो पहलवान कुछ है वो, आर्टिकल्स निकले थे नहीं न्यूज़पेपर मैंने में। तो लेते हुए देखा है। ओके। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जी जी नेशनल इंटरनेशनल एथलीट्स हैं तो मेरा नाम लेना सही नहीं किसी का, जी। लेकिन मैंने देखा है लेते हैं। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता कह के ले लेते हैं तब। अच्छा, मतलब सर अनावर लोग यूज कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं नावर। बट है स्टेरॉइड ये भी। हाँ है तो स्टेरॉइड ही। और आप यही बोलेंगे कि आपका क्या टेक है इसके ऊपर कि अगर आपका गोल इस फील्ड में रहना नहीं है जी तो क्यों लेना। जी आप नेचुरल करिए, अच्छी डाइट लीजिए, क्यों लेना। क्यों रिस्क में अपने हेल्थ को नहीं इसमें? रिस्क की भी बात नहीं, क्यों ही लेना अगर आपका गोल ही नहीं है, जी क्यों लेना, वही वाली बात। अब आप F1 कार लेंगे, आप रोड में चलाएंगे, आपका गोल अगर F1 कार रेस है जी तो आप उसको लेके चलाएंगे कि आप गलियों में चलाने लगेंगे। यहाँ लखनऊ की गलियों में वो चला रहे हैं, नहीं पॉसिबल है ना, वो तो नहीं करना चाहिए। सर जैसे आपने बोला कि बॉडी बिल्डिंग ने आपकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट किया, बट जी। कुछ मतलब बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी बॉडी बिल्डिंग के थ्रू आपके हाँ लाइफ बहुत में पॉजिटिव चीज़ें हैं कुछ हुई, बताइए क्योंकि अब मेरा नाम है अगर आज है तो वो बॉडी बिल्डिंग की वजह से है। और जितना भी आपने जो भी मेरे बारे में सुना वो बॉडी बिल्डिंग के थ्रू मेरा नाम है तब आपने सुना। तो मैं तो ये कहूँगा कि हाँ मेरी लाइफ में तो बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेके मैं इसके लिए चला और पॉजिटिव हुआ मेरी लाइफ में। सर बॉडी बिल्डर्स में जैसे आप हैं या देर आर फ्यू बॉडी बिल्डर्स, जो फ्यू नहीं बोलूंगा लेकिन देर आर नंबर ऑफ बॉडी बिल्डर्स जो अपने लाइफ में अच्छा कर ले जाते हैं, जी पर देर इज अ पोर्शन ऑफ बॉडी बिल्डर्स जो अपने लाइफ में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करते हैं, या लेटर ऑन स्टेज पे जैसे कुछ आजकल रील्स वायरल हो रही हैं कि कोई बॉडी बिल्डर था फिर नाउ इज वर्किंग समवेयर, या कोई कार्ड एक तो सूरत का, गुजरात का मैंने देखा था कि वो फल जी का ठेला लगा जी रहा जी। है। तो आपको तो सर इसका बहुत इंटरनल पता होगा, जी तो आपको क्या लगता है ये एक्चुअल में, पहले तो ये है कि सिर्फ मतलब सोशल मीडिया पे दिखाया जाता देखिए है? पहले बॉडी बिल्डर्स आज से 20-25 साल पहले पढ़े लिखे नहीं लोग होते थे, वो भी बॉडी बिल्डिंग करते थे। जी तो जब बॉडी बिल्डिंग छूट गई तो वो जो उन्होंने किया है, जो उनके कोच ने उनको करा दिया या जो भी उन्होंने कर लिया, वो कराने लायक नहीं है वो लोग। तो करने से किसी किसी के जेनेटिक्स अच्छे हैं मानिए, अब जी। उसने कहीं लोकल जिम ज्वाइन किया, उसकी बॉडी सही हो गई तो उसने शो जीत लिया। जी टफ नहीं होते थे कंपटीशन जी पहले। अब मानिए अब वो शो नहीं खेल रहा है, जी अब वो जब शो नहीं खेल रहा है, इस फील्ड से हट गया है, तो उसको अपने गुजारा करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं छोटी। अब आप इंडिया में आप ये क्या कह रहे हैं, आप क्रिकेट के अलावा बहुत से प्लेयर्स को देखेंगे बेचारे जो है हर स्पोर्ट्स में हर ये है स्पोर्ट्स में ही है, क्रिकेट को छोड़ के जिसको मीडिया चढ़ा दे वो स्पोर्ट अच्छा है, उसमें पैसा है। और जिसको उसमें भी मीडिया- बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सक्सेस हाँ प्राप्त उसमें कर वो भी पाते हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम हो गया, जिसका नाम नहीं हुआ वो तो देखिए, ये तो एक चांस ही है कि जो है लेना होता है हर आदमी को। सर अभी हमारे देश में कुछ यूट्यूबर्स हैं और बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, ये अलग अलग कंपटीशन में लड़ते जी। हैं। मैं इनके आपको फोटोज दिखा रहा हूँ जी। और आप मुझे इसमें बताइएगा कि आपको इन तीनों फिजिक में सबसे बेस्ट कौन लगा। अरे अभी मेरे जानने वाले ना होती नहीं नहीं सर, नंबर 1 पे हैं अभी शेरू क्लासिक जीते हैं ये, हाँ। आप देखिएगा, अमित आगरे, देन देयर इज रोहित खत्री एंड तीसरे हैं अभिषेक यादव। तो आपको इन तीनों में सबसे बेस्ट बॉडी किसकी लग रही है? देखिए आपने मेरे बारे में अगर पता किया तो एक चीज़ और पता की, मैं कभी जजमेंट में नहीं बैठता किसी भी शो में। जी मैं कभी किसी शो के जजमेंट में इसलिए नहीं बैठता क्योंकि मुझे लगता कि मैं उनको जज करने लायक नहीं हूँ। मैं कभी किसी को जज नहीं करता। जी और मुझे इस फील्ड का इतना पैशन है ना कि किसी ने थोड़ी सी भी मेहनत की होती है ना, मुझे अच्छा ही लगता है। जी आप मुझे, ये तो सब बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं देश के, नामी लड़के हैं ये, अगर आप कोई नया लड़का भी दिखाएंगे ना जो थोड़ा सा मस्कुलर होगा, उसकी अच्छी फिजिक होगी, उसका अच्छा प्रपोर्शन होगा, मुझे वो भी अच्छा लगेगा। जी तो इसमें से मैं किसी को नंबर 1 नंबर 2 तो नहीं कह सकता, तीनों ही बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं। अच्छा, मतलब आपको तीनों ही हाँ सेम है। जी, आपने बताया कि आप जज नहीं करते। मैं जजमेंट में कभी नहीं बैठता हूँ। जी जी मुझे बहुत मुश्किल से एक बार जजमेंट में बिठा गया था, तो मैं एक कैटेगरी को जज करके वहाँ से उठ गया था। मैं इस लायक अपने को नहीं मानता कि मैं किसी को जज कर सकूँ। ठीक है
सर बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स आपने जीते हैं, पर बहुत सारे आपने हारे भी होंगे अपने लाइफ में, तो उन फेलियर से आप क्या सीखे? मैं सच कभी हताश नहीं हुआ हार के। जैसे कई बार होता है कि स्टेज में चढ़े और दूसरी तरफ से उतर गए, तो बस मैंने यही सीखा कि मेरी मेहनत में कुछ कमी है, और इससे ज़्यादा सीखना मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा कुछ सीखना भी चाहिए। बस यही सीखना चाहिए कि मेरी मेहनत में कुछ कमी है, अगली बार अच्छे से करके आना है। अब इससे और लोग क्या सीखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मेरी राय है, जी ये एक ही पॉइंट बस दिमाग में रहना चाहिए कि कुछ कमी थी, अगली बार अच्छा करना है। और अगर कोई हारा तो कुछ कमी तो रही होगी, जी तो अगर वो उसको दूर कर लेगा तो जीतेगा अगली बार। जी ठीक है। हताश नहीं होना चाहिए। मतलब हिम्मत हर बार हारना, हारना जीतना तो अलग है, खड़े वापस हो जाना है। हताश नहीं होना चाहिए। जी मैं हताश होना सही नहीं मानता। सर अभी एक रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे, कुछ मैं आपसे पूछूंगा, आप उस पर मुझे अपना ओपिनियन बताइएगा। तो फेवरेट एक्सरसाइज सर? फेवरेट एक्सरसाइज है मेरी लेग प्रेस। गो टू प्रोटीन पाउडर? टू गो टू प्रोटीन पाउडर, आपका प्रोटीन पाउडर कौन से कंपनी का आपको सबसे अच्छा? मैं खाता हूँ मसल मेड न्यूट्रिशन का। आई थिंक वो आपके द्वारा स्पॉन्सर्ड। मैंने लॉन्च किया उसको, और जी जब देखा मार्केट में बहुत सी चीज़ें खा के जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो मैं बहुत चूज़ी हूँ। खाने जो मैं खाता हूँ उसके लिए बहुत चूज़ी हूँ, मुझे अच्छा ही चाहिए वो चीज़। तो फिर मैंने जो है अपने ब्रांड लॉन्च करी है, तो अभी तो मैं 6-7 महीने से वही खा रहा हूँ, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। सर, अगर कोई इसको ऑर्डर करना चाहे तो कैसे कर सकता है? तो मसलमेड.in के नाम से वेबसाइट है, उससे ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन से भी, किसी से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अमेजॉन पे भी है? अमेजन पे भी है। आई थिंक प्रोटीन के अलावा प्री वर्कआउट एंड बीसी एंड ऑल ये सब सारे। ग्लूटामाइन जो बेसिक चीज़ें होती हैं सभी। ठीक है सर, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बॉडी बिल्डर आपको कौन लगता है? अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। ड्रीम कंपटीशन लोकेशन, कोई ऐसा मतलब कंपटीशन जो लगता है कि ये खेलना है कभी? मुझे अब यकीन मानिए, मतलब मुझे हर स्टेज अच्छा लगता है। अगर अच्छे प्लेयर्स हों तो हर स्टेज अच्छा लगता है। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं रहता, मैं हर कंपटीशन मेरे लिए अच्छा ही है। मेरा पैशन इतना जा रहा है ना उस चीज़ को लेके कि जी। मैं उसमें ये नहीं कह सकता कि कौन सा अच्छा है कौन सा हाँ, बुरा है? सब अच्छे हैं। आपने सर शेरू क्लासिक में कभी कॉम्पिटिट किया था? शेरू मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, compete तो नहीं किया मैंने, लेकिन अच्छा, आपके समय के वो भी एथलीट रहे हैं? हाँ मेरी अच्छी दोस्ती है उनसे। ठीक है सर। फेवरेट मोटिवेशनल कोट सर जो आपको बहुत हिट करता हो या फिर आपके लिए हमेशा यूजफुल रहा हो? यू कैन नेवर बिल्ड अ रेपुटेशन ऑन वॉट यू आर गोइंग टू डू, जस्ट डू इट नाउ। सर थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करिए कि मतलब समझ में आ रहा है ये, आप लेकिन इस थोड़ा चीज़ पे अपनी रेपुटेशन नहीं बना सकते कि आप क्या करने वाले हैं। जी आपको जो करना है वो आप अभी करिए, अभी शुरू करिए। मेहनत करनी है ना, तो कल कहते हैं कल करेंगे, कल क्या होता है, कल कुछ नहीं होता। जो करना है वो अभी करिए। जी ठीक है सर। सर बॉलीवुड में रैपिड फायर क्वेश्चन हमारा भी हम खत्म करते हैं। सर मेरा बॉलीवुड से लेके एक क्वेश्चन है कि बॉलीवुड में आजकल जैसे अभी आमिर खान का ट्रांसफॉर्मेशन आया था, जी आपने देखा होगा दंगल मूवी के लिए, जी या सलमान खान है, या जी। फिर अभी रणवीर सिंह है, जी बहुत सारे मतलब बॉडी बिल्डर्स, ऋतिक रोशन को ले लीजिए, जी। जो मूवीज के लिए बॉडी बनाते हैं। जी तो वो कहीं देखिए वो उनकी ड्यूटी भी नहीं है बताना कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर बहुत बार वो लोग बताते हैं, देर आर उनके जो ट्रेनर्स हैं बोलते हैं नेचुरल एंड ऑल है। जी। तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है कि वो इन्हेंस्ड होते हैं कि वो नेचुरल देखिए, वो होते हैं? एनहेंस हैं या नहीं तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि चांसेस हैं कि ले भी सकते हैं चीज़ों को, और चांसेस हैं कि वो सेफ रहना चाहें, क्योंकि वो सब चीज़ें जानते हैं। जी वो जो जितने भी एक्टर्स का आपने नाम लिया वो पढ़े लिखे हैं, और वो जिस जगह पे हैं वो अपनी मेहनत की वजह से हैं। जी तो वो शरीर के ऊपर भी बहुत मेहनत करते हैं। आदमी ये ना सोचेगा अरे शाहरुख खान तो पैसे वाला था, सलमान खान तो पैसे वाला था तो शरीर बन गया। पैसे से शरीर नहीं बनता है। लोहे के नीचे तो आपको अपने को दबाना ही है। मेहनत तो करनी है। मेहनत के बिना तो कुछ नहीं पॉसिबल है। पैसे से नहीं शरीर खरीदा जा सकता, उसको तो जिम में मेहनत करनी ही है, वो चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब। हाँ ये चीज़ अलग है कि उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाता है, उनके पीछे कोच खड़ा हो जाता है जो एक्यूरेट उसको बताता है कि क्या करना क्या नहीं करना। जो चीज़ कोई बिना कोच के 8 महीने में करेगा वो 3 महीने में कर लेंगे, 4 महीने में। लेकिन 3 से 4 महीने तो सेक्रीफाइस वो भी करेंगे, चाहे वो खाने को लेके हो, चाहे फैमिली लाइफ को लेके हो, चाहे पर्सनल लैकिंग्स को लेके हो। मेहनत तो वो करेंगे ही करेंगे, उसके बिना नहीं सफल हो सकते हैं। जो भी आप देख रहे हैं टीवी में अच्छा दिख रहा है, उसने कुछ किया है उसके लिए।
हर चीज़ की एक कीमत होती है, वो अदा करनी पड़ती है, बिना उसके नहीं मिलती वो चीज़। सर रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन बॉडी बिल्डिंग क्या है? जैसे इट्स नॉट अबाउट टेस्टोस्टेरोन बेसिक, सबसे बेसिक है वो, तो मतलब उसी से सब, टेस्टोस्टेरोन से सब चीज़ डिराइव करके जो दूसरे हार्मोन्स हैं वो बनते हैं, तो कुछ पार्टिकल ऊपर नीचे करके सर जो जैसे भी। न्यूज़ में आ रहा था कि इंडिया में लोगों का टेस्टोस्टेरोन कंपेरेटिवली टू द वेस्टर्न कंट्रीज कम होता है, हाँ, तो फिर क्या इंडिया में लोगों को नेचुरली फिजिक बनाना थोड़ा मुश्किल है? नहीं या ऐसा नहीं है, कम होता, देखिए कम की परिभाषा क्या है, जी वो हल्का सा पॉइंट भी कम होगा तो उसको कम कह दिया जाएगा, जी इसका मतलब थोड़ी कि आधा होता है। जी इंडिया में टेस्टोस्टेरोन कम होता तो जनसंख्या 150 करोड़ कैसे होती? सही बात है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जी 150 करोड़ पहुंच गए, जी और टेस्टोस्टेरोन कम है, अच्छा है इतना कम है ये। जी कहीं ज़्यादा होता तो समझिए कि पूरी दुनिया एक तरफ और जो है इंडिया एक तरफ। इंडिया एक तरफ होता, ठीक है इतना। सर लेकिन जैसे आपके अनुसार क्या एक लिमिट होनी चाहिए कि ये जो मापदंड है टेस्टोस्टेरोन का सही है इन ए मील? जैसे देखिए आई थिंक मैक्सिमम 800 900 तक बताते हैं एंड देयर इज 450-500 भी ठीक है वो। इट्स गुड। और आदमी इसमें जिम में जाएगा तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेगी बॉडी। अब देखिए बाकी भी बहुत सी चीज़ें होती है रिस्पॉन्ड ना करने की, जी कारण बहुत से हो सकते हैं, जी जी टेस्टोस्टेरोन अकेला एक कारण नहीं है, जी लाइफस्टाइल हो सकती है। बहुत सी चीज़ें उसका कारण है, जी। इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। जी तो बहुत से कारण हो सकते हैं कि किसी चीज़ के रिस्पॉन्ड ना करने के, ऐसा एक ये अकेला कल्प्रिट नहीं है। सर क्या बॉडी बिल्डर्स ड्रिंक करते होंगे? हाँ करते हैं बॉडी बिल्डर्स ड्रिंक जो है, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं कि नाली में पड़े हैं, जी तो वो लिमिट में जो करते हैं, और अगर वो जो नाली में पड़े वाली कर रहे हैं तो वो बॉडी बिल्डर नहीं बन पाएंगे। जो लिमिट में कर रहे हैं वो बॉडी जिनकी अच्छी दिख रही है, इसका मतलब उन्होंने कुछ किया उसके लिए, वो ये सब हरकतें ज़्यादा करेंगे तो बॉडी ख़राब हो जाएगी। जी तो बहुत चीज़ें लिमिट में रख के चलते हैं। सर रोल ऑफ कोच इन फिटनेस इंडस्ट्री कितनी है? बिना कोच के तो अब बहुत मुश्किल है सफलता पाना। जैसे टीचर अगर पढ़ाएगा नहीं तो बच्चा नहीं सीखेगा, ऐसे ही बेसिक्स जो हैं, किसको कब क्या करना है, वो अभी भी जैसे हम भी कर रहे हैं, अगर हो सकता है कहीं पे अगर हम लैग कर रहे हो, हम कितने ही सीनियर हो गए हो, तो हमसे भी सीनियर कोई है, जी हर एक से ऊपर एक है, जी तो किसी ना किसी की गाइडेंस में चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है, जी हम सबसे काबिल नहीं है दुनिया में, जी हमसे काबिल लोग हैं। तो जो आपसे काबिल है, अगर आपको आगे बढ़ना तो आप उसका हाथ पकड़िए और गाइडेंस लीजिए आप जो है। यहाँ पे तो अब मैं जिम में जाता हूँ, देखता हूँ यूट्यूब चल रहा है, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं सबसे बड़ा तो वो देख के भी गलत करते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब में सिर्फ एक्सरसाइज बताइए, उसके बाद न्यूट्रिशन है, लाइफस्टाइल की 10 चीज़ें होती हैं, वो तो नहीं बताया जो एथलीट कर रहा है उसमें। वो तो रील्स बनाई उसने व्यूज़ के लिए, अब वो रील में जो वर्कआउट उसने दिखाया उसका ज़रूरी तो नहीं कि वही रूटीन हो, जी उसने तो वो व्यूज़ के लिए बनाया है। फैंसी एक्सरसाइज 4 तरीके से टेढ़े होके कर रहे हैं, अब कान ऐसे पकड़ के कोई दिखाए तो उसमें व्यूज़ आएंगे, ऐसे कोई पकड़े तो नहीं आएंगे। जी ये तो दुनिया में चल रहा है, तो इसमें यही कर कर के लोग इसको यूट्यूब देख के टेढ़े मेढ़े हुए जा रहे हैं। तो कोच का बहुत बड़ा वैल्यू है। जी सर इसी पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि पहले फीमेल्स मोस्टली जो है मसल ट्रेनिंग अवॉइड करती थी आज से 4-5 साल पहले, और जी। ज़्यादा कार्डियो एंड ऑल होता था, बट अभी ये समझ में आ गया है सभी को कि मसल ट्रेनिंग इज मस्ट, उससे पूरा ओवरऑल बॉडी फैट एंड एवरीथिंग सही रहता है। जी तो बिगिनर्स जो फीमेल्स इस सेशन को देख रही हैं उनके लिए कोई बिगिनर के लिए कुछ एक्सरसाइज बताइए जो वो फॉलो एक्सरसाइजेज कर सेम सकती है। होती हैं, ये जैसे हमारा बाइसेप है तो फीमेल का भी ये बाइसेप ही है ना, जी हमारे लेग्स में वैसी लेग है ना, तो एक्सरसाइजेज तो वही होंगी, मसल्स तो उनकी भी वैसे ही वर्क करेंगे जैसे हमारी करेंगी। जी हमारे ऐसे में बाइसेप वर्क कर रहा तो उनके ऐसे में ट्राइसेप थोड़ी वर्क करने लगेगा। जी मस्ट होता है कि वेट ट्रेनिंग करें फीमेल्स के लिए भी, जो नहीं करते हैं वो गलत करते हैं। जी वेट ट्रेनिंग के बिना सब कुछ, ये एरोबिक और ये सब जितना जो भी चीज़ चल रही है, अगर उसमें वेट ट्रेनिंग ऐड नहीं है तो मेरी नज़र में वो बेकार है। किसी की नज़र में सही हो सकता है, मैं उसको सही नहीं मानता। मैंने उसको ना पहले कभी सही माना है, ना उसको मुझे आगे भी कन्विंस कर सकता है कि ये सही है कि हमने जुम्बा करके वेट कम कर लिया। वेट ट्रेनिंग तो मस्ट है, मसल टोनिंग वेट उठाने से ही आएगी। किसी भी और एक्टिविटी, एरोबिक ट्रेनिंग या जुम्बा या जो भी डांस करते हैं लोग, उससे अगर होगा तो वो वेट नीचे गिराना अलग बात है, लेकिन मसल्स की टोनिंग भी ज़रूरी होती है। जी सर बहुत बार एथलीट जो होते हैं जो फिटनेस के लाइन में होते हैं, प्लस जो जिम भी बहुत लोग जाते हैं,
तो बहुत बार बोलते हैं कि प्लेटो हिट हो गया है मेरा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो रहा है या ये, तो उस पर आपका क्या टेक है? और अगर ऐसा अब वो आप किन एथलीट्स की बात कर रहे हैं? जो बड़े एथलीट्स होते हैं उनकी बात करें कि जो यहाँ नॉर्मल जो सर देखिए, बोलने में तो नॉर्मल भी बोलते हैं, लेकिन हम जो बात नॉर्मल करते हैं। बोलते हैं ना, वो चीज़ मेहनत नहीं कर रहा है। जी प्लेटू इतनी जल्दी ऐसे नहीं आता है। हमारी बॉडी बहुत अक्लमंद है, तो जी थोड़ा सा भी चेंज दो, थोड़ा सा भी शौक दो, तो वो ग्रो करती है। जी अब जो बड़े एथलीट्स हैं उनका प्लेटू आ जाए तो अलग बात है, फिर उसमें वर्क करने वाला होता है। जी लेकिन अब यहाँ पे आदमी 4 डाइट लिखी है कोच ने, वो 3 डाइट ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं प्लेटू हिट हो गया। जो एक्सरसाइज लिखी हैं, जितना बताया, जिस हिसाब से बताया, वो कर नहीं रहे हैं। जिम में आके 2 घंटा बिताना वर्कआउट नहीं होता है। उस 2 घंटे में आपने क्या किया, कैसे किया, किस इंटेंसिटी से किया, वो वर्कआउट होता है। अब वो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वही कहेंगे प्लेटू आ गया है। मेरे तो नहीं आया अभी तक प्लेटू। मैं जब अच्छे से करता हूँ मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, और जब मैं नहीं करता मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। ठीक है। सर सीबम को आपने फॉलो किया है क्या? जी, शिवम को देखा है कभी आपने उनका बिल्कुल देखा फिजिक? है, देखा है, बॉडी बहुत देखा? खूबसूरत फिजिक है। अभी सर रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट भी जी, घोषणा कर दी जी। है। तो मेरा आपसे यही यहाँ पे क्वेश्चन है कि सीबम का भी एक जर्नी रहा है, काफ़ी समय से वो रहे, तो क्या उनका ऐसा माइंडसेट रहा है जिसकी वजह से वो लगातार 6 बार ओलंपिया जीते हैं सर? जो या भी कोई किसी एथलीट होता है ना जो सफल है, जी वो जिस समय सफल हो रहा है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है। उसके पास परिवार, प्रॉब्लम्स, फ्रेंड्स, शौक, इन सब के लिए कोई जगह नहीं होती है। वो हर चीज़ से अपना फोकस हटा के एक तरफ को रखे होता है, तभी वो चैम्पियन बनता है। ठीक है, अब हमें ये सोचेंगे हम दोस्ती भी निभा लें, परिवार को भी खुश रख लें, और घूम फिर भी लें, ड्रिंक भी कर लें, और चैम्पियन भी बन जाए, तो चैम्पियन ऐसे नहीं बनते हैं। मैंने आपको पहले बोला ना, हर चीज़ की कीमत होती है। जी सर। उसको दिए बिना आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। मर के ही स्वर्ग मिलता है, बिना मरे स्वर्ग तो अब यहाँ दिखाते हैं लोग कि वो, मुझे तो नहीं लगता बिना मरे किसी को स्वर्ग मिला है। जी सर। तो कीमत तो देनी पड़ती है। तो मेरा सर बस यही है कि आपने उनको जब 6 बार देखा होगा, मतलब आई थिंक उनकी आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी जी। होगी सोशल मीडिया पे, तो वो लगातार जब 6 बार जीते हैं, तो आपको उनकी फिजिक में ऐसा क्या लगा कि मतलब, क्योंकि वहाँ पे तो और भी बड़े बड़े आप एक एथलीट्स चीज़ आते देखिए, हैं। वो जीत रहा था, वो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हो। वो जीतते हुए भी हर बार अपने को इम्प्रूव कर रहा था। हर बार उसने कोच रखा था, आपने भी कोच पे जी सवाल किया। जी 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 आप जी सोचिए, जो मिस्टर ओलंपिया जो जीत रहा है क्लासिक फिजिक, उसको कोच की ज़रूरत है? यहाँ पे जो है यूट्यूब से लोग कर लेते हैं। उसको कोच की ज़रूरत है, उसको न्यूट्रिशन के लिए अपना उसने अलग और हायर वो किया अपनी हुआ। वीडियो में सर मेंटलिटी की भी बहुत बात करते हैं कि इसके वजह से ज़्यादा है, चैंपियन माइंडसेट होना चाहिए। वो माइंडसेट यही है ना, आदमी वो अपने आप से प्यार करता है। जी वो बहुत फोकस्ड है, उसको कुछ नहीं और दिख रहा है। जी लाइफ में एक ही चीज़ दिख रही है। घोड़ा देखा आपने? घोड़े के आगे ऐसे लगा होता है, जी तो उसका मालिक इधर घुमाता है तो उधर घूमता है, उधर घुमाता है तो उधर घूमता है। तो जो एथलीट होता है ना, उसका कोच होता है उसका सवार, जी और वो एथलीट होता है घोड़ा, उसको ऐसे रहना चाहिए। जी तो कोच जिधर को चलाए उस पर विश्वास करके उधर को चलना चाहिए। अब कोच अच्छा हो, अब मेरा सुन के पतला जो है, ये जो यहाँ पे जो कोच लोग, बहुत से कोच ऐसे भी हैं जो ये ले लो वो ले लो, वो पैसा निकालने में लगे रहते हो, उनकी ना सुनने लगे लोग। कोच एक ऐसा हायर करो जिसने कुछ अचीव किया हो, जी उसको नॉलेज कोच हो। बनाओ, उसको नॉलेज हो। कोच का भी माइंडसेट होता है। कोच ऐसा हायर करो जिसका माइंडसेट हो कि हाँ उसके लड़के जीते हैं, उसका माइंडसेट ये हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलो घोड़ा बन के, कि जो वो बताए, जितना बताए उतना ही करो। उसको ट्राई करने दो। कभी कभी बॉडी को समझने में वक्त लगता है। अब मेरे पास कोई बच्चा आएगा ट्रेनिंग लेने, तो मैं उसको देखते ही थोड़ी समझ जाऊंगा कि इसकी बॉडी किस चीज़ में रिस्पॉन्ड करेगी। मुझे 2-4 महीने लगेंगे। अगर वो बराबर मेरे कहने में चलेगा, जो जो मैंने एक्यूरेट चीज़ें कही हैं वो हर एक चीज़ को मानेगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि रिस्पॉन्ड कर रही या नहीं कर रही, तब मैं चेंजेस करूँगा। अब मैंने उसको कोई चीज़ बताई, जी ठीक सर। है, कि मैंने कोई चीज़ बताई कि ये कर लो। अब उसने वो किया नहीं, उसने मुझसे बोला, मैंने कर लिया, तो मेरा माइंडसेट क्या हुआ कि उसने ये कर लिया और बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करी, तो मैंने फिर चेंज कर दी चीज़। हो सकता है कि वो उसी चीज़ को करता, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती। अब ये नहीं जो किया उसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो दोनों का एकदम ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि एक दूसरे से ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि मतलब आराम से स्मूथली वो जर्नी चलिए, निकले जो है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गुरु एंड शिष्य। इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट के बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब आपको मैं बता रहा हूँ इसको करने से ये होगा, आपके ट्रस्ट ही नहीं है कि
माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। आप सोचोगे ना आप ग्रो हो रहे हो तो आप ग्रो होगे। अब आपने पहले ही सोच लिया आप ग्रो नहीं करोगे, 4 दोस्तों ने आपके बता दिया अरे इससे कुछ नहीं होगा, आपके पहले ही माइंड में कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, फिर कुछ भला नहीं हो सकता। इसीलिए एथलीट्स के दोस्त नहीं होते हैं। एथलीट का एक ही दोस्त होता है, उसका कोच, जो वो कह रहा होता है वो कर रहा होता है। और एथलीट से लोग चिढ़ते भी हैं, लोग कह रहे अपने में रहता है। अरे रहता है अपने में, उसका अलग गोल है, तुम्हारा अलग ज़िंदगी का जीने का तरीका, उसका अलग तरीका है। तो वो तुम्हारे ज़िंदगी के जीने के तरीके को सम्मान कर रहा है तो तुम भी उसको सम्मान करो कि भाई उसका वही लाइफ स्टाइल है, नहीं खाना उसको तुम्हारे संग जो बर्गर जी ज़बरदस्ती। अरे वो तो एटीट्यूड में रहता है, उसको दिया नहीं खाया, अरे उसको नहीं खाना, उसके कोच ने मना किया और नहीं खा रहा है, मत जिद करो उससे। उसका एक गोल है, मेहनत कर रहा है, वो चीज़ें अपनी सेक्रीफाइस कर रहा है, तुमने तो बुरा मान लिया। होता है कई लोग, मेरे संग भी हुआ कई नहीं बार, नहीं इसलिए मैं होता ही उसको है। पर्सनल ले रहा हूँ। सर अभी मैं कल एक स्टोरी भी देख रहा था आपकी, तो उसमें आपके एक स्टूडेंट ने भी मिस्टर इंडिया आई थिंक जीता है। तो हाँ, एक एसोसिएशन से उसने क्लासिक में गोल्ड मेडल उसको मिला है। जी, जी, तो आपके सर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते होंगे जो समय समय पे। काफ़ी सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी मैंने, काफ़ी अच्छा किया, लेकिन अब ऐसे माइंडसेट का अभी तक मुझे नहीं मिला जो परमानेंट 2-4 साल एक चीज़ को करे। ठीक है, थोड़ा इधर की लखनऊ की तरफ में थोड़ा इस बेल्ट में थोड़ा आपने देखा होगा एथलीट्स कम निकलते हैं इधर। जी, तो दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा निकलते हैं, हरियाणा, दिल्ली, पर सर मेरठ। इसी पे ना सर मेरा एक अभी आपसे क्वेश्चन है, मैं अभी जी जिन यूट्यूबर्स की आपको बात कर रहा था, जी ये यूट्यूबर्स काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स हैं फिटनेस में, जी बट इन्होंने हर साल अभी कर क्या रहे हैं कि अपने कोच चेंज कर दे रहे हैं। जी जैसे हम नाम नहीं लेते हैं, पर जी। कोई पहले मुकेश सर के पास था, हाँ फिर वो वहाँ से चेंज करके कहीं और गया, जी। फिर वो कहीं और गया, और वो आई थिंक एक एक साल में चेंज कर दे रहे आज के समय में हैं। जी ना अर्जुन हो सकता है ना द्रोणाचार्य हो सकते हैं, जी कि अंतिम समय तक द्रोणाचार्य अर्जुन को अपना शिष्य माने और अंतिम समय तक अर्जुन द्रोणाचार्य को अपना गुरु माने। आपने अगर महाभारत देखी है तो उसमें द्रोण शिष्य अर्जुन अपना परिचय वो देता था। जी ठीक है, अर्जुन नहीं कहता था, वो कहता था मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ, उसमें अपना गर्व महसूस करता था वो। ये जनरेशन थोड़ी चेंज हो गई है क्योंकि थोड़ी। समय तो देना पड़ेगा ना, गुरु को भी समझने में समय लगेगा, हाँ, और थोड़ा एक 2-3 साल का नहीं समय तो गुरु भी एटलीस्ट बहुत दो। से वैसे नहीं रह गए हैं। जी अब जी हर कोई द्रोण भी तो नहीं है, मैंने जी इसीलिए कहा ना द्रोण है ना अर्जुन है। जी। तो फिर भी एक विश्वास के संग पर आपका क्या कहना है सर, कितना साल एटलीस्ट एक गुरु पे टिकना चाहिए मेरे शिष्य? ख्याल से ये लोग जो चेंज करते हैं टेक्निक चेंज करते हैं, कोच नहीं चेंज करते हैं। हर कोच की एक अपनी टेक्निक होती है। जी इन्होंने इस साल किया, तैयारी करी, एक टेक्निक को फॉलो किया, दूसरे कोच के पास जाएंगे वो सेम चीज़ें नहीं कराएगा। वो अलग कराएंगे। तो ये लोग ट्राई करते हैं कि कौन सी टेक्निक से हमको कितना फ़ायदा हो रहा है, इसलिए शायद चेंज करते हैं। और बाकी कभी अब इनके आपसी मनमुटाव इन लोगों के होते हो तो फिर मैं इन चीज़ों को बहुत कम फॉलो करता हूँ कि किसका किससे झगड़ा हो रहा है, किसका किससे जी प्यार हो रहा है, तो मुझे पता नहीं रहता है सब चीज़ें ज़्यादा। सर कोई ऐसा बुक या वीडियो या आपने ऐसी कोई यूट्यूब पे या कहीं भी कोई ऐसा कंटेंट हो जो एज ए बॉडी बिल्डर कोई करना चाह रहा है, बॉडी बिल्डिंग को प्रोफेशन अपनाना चाह रहा है, तो वो जरूर देखना चाहिए या पढ़ना चाहिए? अब मेरे समय में तो पंपिंग आयरन करके अर्नल्ड की मूवी थी, तो मैं वो रोज़ देखता था डेली। और मैंने सालों तक वो डेली देखी, रोज़ रेगुलर, बिना मिस किए। मैं नाश्ता करते हुए 1-1.5 घंटे वो रोज़ देखता था, इतना मुझे पागलपन था अर्नल्ड के लिए। अब आजकल तो बहुत सी नई किताबें आ गई हैं, जिसको इंटरेस्ट हो तो वो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो पढ़ के करना बहुत टफ है। अच्छा कोच हायर करें, एथलीट से तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा कोच हायर करें, उस पर विश्वास करें। ठीक है, उसको अपने पे विश्वास दिलाएं, क्योंकि कोच भी आजकल विश्वास नहीं कर पाते हैं। एथलीट को तैयार किया, एथलीट भाग गया। जी मेहनत करी, ठीक है, अब यार अब आप ये सोचोगे कि कोच है वो आपका, तो वो चार्ज भी ना करे आपसे तो उसका वही रोजी रोटी है भाई। वो चार्ज नहीं करेगा तो उसका घर कहाँ से चलेगा। जी आपकी पहलवानी के लिए वो अपना जो है बच्चों को भूखा मार दे। ठीक है, तो हर चीज़ जैसे सिस्टम से चलती है वैसे ही चलनी चाहिए कि कोच को आप उसकी फ़ीस दीजिए, कोच से उसका समय लीजिए, उसका ज्ञान लीजिए, उसके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा लीजिए और उस चीज़ को आगे बढ़ाइए। अब अननेसेसरी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब वो हमारे कोच हैं तो कोच को भैया नहीं बनाना चाहिए कि अरे वो भैया बता दीजिए। जी उसको कोच रहने दें, वो ज़्यादा अच्छा गाइड करेगा। जी उसकी फ़ीस उसको समय पे दें। अब लोग चाहते हैं कि वो फ्री में गाइड कर दें,
कि और फ्री में गाइड एक बार कर दिया तो उसके बाद उनकी आदत हो जाती है। अब उनको हर बार वो ज्ञान फ्री में चाहिए। उसकी भी एक फैमिली है, एक लाइफ है, बच्चे होंगे, परिवार होगा, खर्चे होंगे, वो कहाँ से पूरा करेगा? फिर लोग कहते हैं कि कोच बुरा है, फिर लोग कहते हैं स्टूडेंट बुरा है। तो दोनों की कहीं ना कहीं, दोनों की फॉल्ट कहूँगा मैं। सर इसमें यही जो आप बता रहे हैं ये एक्चुअल में जिम्स में भी बहुत देखने को मिलता है कि ट्रेनर्स से लोग फ्री में ज्ञान लेना चाहते हैं, वो 2-3 बार जब देते हैं बट उसके बाद फिर वो ऐसा हो जाता है कि भाई क्यों नहीं बता रहा है या क्यों कर रहा है। बट एट द सेम टाइम मुझे ये बात समझ में आ रही है कि भाई ट्रेनर भी तो वहाँ पे पीटी ट्रेनर की भी एक लाइफ है। जी ट्रेनर जब जानता है कि आप उसको पे कर सकते हो जी और आप 10,000 रुपए की बोतल एक सैटरडे की नाइट में उड़ा सकते हो, पी सकते हो, जी तो आप उसको क्यों नहीं पे कर रहे हो? जी पे कर दो उसको। उसके बाद ना बताए तो आप कह सकते हो। जी आपने पे ही नहीं किया, आप उससे बार बार फ्री में ज्ञान लेना चाह रहे हो, कितनी बार बताएगा वो? सही बात है ठीक है, चिढ़ जाएगा वो, जी बताएगा तो बाद में बुराई करेगा, अरे बहुत बेकार है, इतना खासा अच्छा खासा पैसा और पैसा देने में कंजूस है, यही बातें करेगा ना। उसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपने हर चीज़ खरीदी है, वो बोतल आपने खरीदी होगी ना, जी किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, पैसा दिया होगा ना, जी कहीं घूमने जाते पे करते हैं ना, उसको क्यों नहीं पे कर रहे हैं? जी उसको आपने छोटा भाई बना लिया, बड़ा भाई बना लिया और दोस्त बना लिया, उसे ऐसे चाहिए तो उसके परिवार को भी अपना परिवार बना लो, उसके खर्चे उठा लो, चला दो, तो वो ऐसे ही बता देगा वो। जी इस राय, व्यक्तिगत मेरी राय है ये, आपके ऑडियंस इस बारे में क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं वो उनकी अपनी राय होगी, ये मेरी राय है। मैंने भी, जब मैंने बाहर के कोच हायर किए, अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक मैंने कोच हायर की थी, फीमेल थी, वो 1 लाख रुपए महीने का लेती थी। 25 जब भी दिन होते तो बात करना बंद कर देती थी, आखिरी के 4 दिन बात ही नहीं करती थी। फिर जब उसको पैसे दो तो हाय हेलो हाउ आर यू सब शुरू हो जाता था। तो 4 महीने मैंने ट्रेनिंग ली, फिर मुझे लगा कि इन्होंने ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया जो मुझे नहीं आता है। जी जो प्रिंसिपल्स उन्होंने बताया वो मुझे आता था, वो उल्टा एक चीज़ गलत लिख दी तो उन्होंने 50 की जगह 500 लिख दिया था। तो लंजेस के 500 रेप मैंने करे, 1 2 3 सेशन जो है। अब सोचिए मेरे पैरों का क्या हाल होगा। और मैंने जब उनसे बोला, उन्होंने कहा कि अरे सॉरी फॉल्ट हो गई। 1 लाख रुपये महीना मैं ऑनलाइन कोचिंग का पे कर रहा हूँ, तब उन्होंने एक जीरो बढ़ा दिया। तो सोचिए एक जीरो की क्या वैल्यू होती है, वो मुझसे पूछिए आप। और आप इतने मतलब अच्छे शिष्य भी थे कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो अब भी कोच ने दे दिया, वो ज़्यादा जवाब ही नहीं दे रहे हैं, 1 लाख रुपये में भी वो इतना ही बात कर रहे हैं। अब सोचिए आप, अब यहाँ आदमी को जो है 5,000 रुपये दे के सोचता है कि वो घर के बर्तन भी धो दे कोच, कपड़े भी धो दे, चप्पल पहना दे। तो ऐसे देखिए नहीं होता। अब हर कोई कोच कर सकता, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। जी अगर मैं टीचर हूँ किसी का, तो मैं एज अ टीचर बिहेव करूँगा। वो नेता और मंत्री और प्रधानमंत्री अगर वो मुझसे सीख रहा है तो मेरे अंदर ट्रेनी बन के ही सीख सकता है। ये मेरी राय है, मैं किसी पर्सनल अपने लिए बोल रहा हूँ, मेरा जो स्वभाव है। जी फिर वो कोई भी, मुझे उससे मतलब नहीं है। उसने मुझे पे किया, अब मुझसे सीखने आया तो मुझसे सीखेगा, जी मुझे ज्ञान ना देने आया। मैं यहाँ ज्ञान लेने नहीं बैठा हूँ, उससे देने बैठा हूँ। जी सर आप फ्यूचर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में कब देखेंगे हम दिग्विजय सर को फिर से? अब मैंने आपसे खुद ही बोला कि जो है, जो चैंपियन होता है उसके वो बहाने की जगह नहीं होती है। तो अब मैं अगर ये कहूँगा कि जब सब सही हो जाएगा तो बहाना ही लगेगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये बोला है। तो देखिए, जब सही वक्त आए, मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने वर्कआउट तो छोड़ा नहीं है और मेरी कोशिश है कि मेरा वर्कआउट अच्छा चले लंबे समय तक, थोड़ा प्रिपरेशन करके मैं पूरा स्टेज में, क्योंकि एक बार नाम बड़ा होने के बाद आपको तैयारी से स्टेज में जाना है। जीतना हारना मायने नहीं रखता है, लेकिन स्टेज में अच्छा दिखना चाहिए। जिसका भी नाम हो, जिसका नहीं भी हो, स्टेज में ख़राब कंडीशन लेके मत जाओ। जी और जिसको थोड़ा बहुत भी लोग जानते हैं उसको तो बिल्कुल ये गलती नहीं करनी चाहिए। और आप चैंपियन ऑलरेडी रहे हुए तो हैं। मैं चैंपियन रहा हूँ, भले ही मैं पहले रहा हूँ, लेकिन मुझे लोग जानते हैं, इतना मुझे भी पता है कि लोग मुझे जानते हैं। तो मैं ख़राब कंडीशन लेके नहीं जाना चाहता, क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं जी आपसे, जो लोग आपको जानते हैं। ठीक है, उनको उम्मीदें होती हैं कि अरे आप जा रहे हो तो आप अच्छे होके जाएंगे। वो ख़राब होके जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी हर्ट होते हैं, वो लोग भी, जी उनको भी बुरा लगता है कि कंडीशन सही नहीं है, अरे इतना हम इनके फ़ैन थे और ये तो कंडीशन हमेशा सही रख के ही जाना चाहिए। सर अब जो नए लोग आ रहे हैं बॉडी बिल्डिंग लाइन में, ये बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, जी। तो आपको अंत में उनसे क्या कहना है कि रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन एंड ऑल, पूरा समराइज फॉर्म में सर उनको कुछ बताइए जो आप उनको बताना चाहते हो। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि बेसिक्स से कभी भी दूर मत होइए। बेसिक एक्सरसाइजेस ही आपको आगे बढ़ाएंगी। जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़िए, जो रील्स को देख के जो आप
जो भी लोग वर्कआउट करते हैं कि किसी की रील देखी वर्कआउट कर लिया, ठीक है, उसने वो रील बनाई है सिर्फ आपके व्यूज़ के लिए। वो बॉडी जो दिख रही है वो उस एक्सरसाइज से नहीं बनाई है, वो भी करी होंगी, वो ऐड ऑन होंगी, जी। लेकिन बेसिक से नहीं हटते हैं कोई भी। जो अब आप एक चीज़ देखिए कि 90s के और 2010 तक के जो बॉडी बिल्डर्स थे वो कैसे थे, कितने खूबसूरत दिखते थे। अभी आप देखिए कि लगता है कि थोड़ा डिग्रेड हो गई बॉडी जी। बिल्डिंग, मुझे लगता है पर्सनली। अब इसलिए पर्सनली बोल रहा हूँ कि कोई आपके व्यूअर्स जो है उसमें वो ना कहें कि कुछ गलत ना बोलें, इसलिए बोल रहा हूँ। समय देना चाहिए। देखिए, नए नए तरीके आजमाने से अच्छा है पहले जो जो पहले से ट्रायल एंड Basics। टेस्टेड है, बेसिक है, उसको कर लें। उसके बाद जो है वो सब रील वील वाली एक्स्ट्रा एड ऑन जो कर रहे हैं, बेसिक पे रहें। तो ये बेसिक से दूर जो अपने को करना है, इससे नुकसान हो रहा है। और जो आजकल देखता हूँ मैं, वो डेडलिफ्ट का एक वो चला हुआ है, कमर मुड़ी जा रही है, टूटी जा रही है, अंडा बना दिया है कमर का, और वो डेडलिफ्ट कर रहे हैं लोग। क्या फ़ायदा उस डेडलिफ्ट का, क्या फ़ायदा उस ईगो लिफ्टिंग का? सारी कमर चली जाएगी, अभी आ जाएगा, और फिर आप रोएंगे कि कमर में दर्द हो गया, ये हो गया। तो कोच की भी गलती हो जाती है, और जिम की भी ख़राब हो जाता है, वो रॉड भी नसुड्ड हो जाती है जिससे आपने चोट मारी। आप सही हैं, अंडा बना देते कमर का। आप अगर आप जिम करते हैं, आपने देखा होगा कई लोग हैं हड्डी जैसे हैं, और वज़न उठाना उन्हें 200 किलो। जी। क्या फ़ायदा उसका? कोच मना कर रहा है मत करो, आप कर रहे हो, चोट लगेगी तो गलती किसकी? कोच की। तो ये सब चीज़ें अब मैं तो जितने भी यूथ जो कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि बेसिक करो। किसी भी जिम में आप जाओगे, कोच को ये मालूम होता है कि बेसिक एक्सरसाइज क्या है। अब एक चीज़ और है कि जो नए बच्चे आते हैं उनको लगता है कि शेड्यूल कर लें। विदेश में 2-3 महीने तक मिक्स एक्सरसाइजेस की जाती हैं। अब यहाँ हम लोग के यहाँ जब लोग आते हैं तो हम लोग हफ्ते भर 10 दिन में शेड्यूल दे देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कि शेड्यूल नहीं दिया है। जी। नर्सरी उनको पढ़ना ही नहीं है, उनको डायरेक्ट क्लास 2 पढ़ना है। तो क्लास 2 पढ़ते हैं तो वो 3 बार 4 बार फेल होते हैं, क्योंकि क्लास 2 में तो जब उम्र आएगी उसी में पास करेंगे जो है। तो इसीलिए जो बताया जाए वो करना चाहिए, मेरा मानना है। थैंक यू सो मच दिग्विजय सर, आज आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए जी। और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने हमारे सभी व्यूअर्स को बताई। जी और वी आर सो प्राउड कि आप हमारे यूपी लखनऊ का आपने इतना नाम रोशन किया है। जी जी, एंड आई धन्यवाद। होप आगे आप जल्द हम आपको जो है वो किसी अच्छे बड़े बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में देखें सर। ये उम्मीद मैं भी ये करता हूँ कि जो है कुछ अच्छा ही होगा। जब बहुत सारे फेलियर्स हो जाते हैं, एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि जब किसी के पास ज्ञान लेने जाएं तो उससे ज्ञान लें जो बहुत सफल है, या उससे ज्ञान लें जो बहुत असफल है। क्योंकि जो सफल होता है उसको मालूम होता है कि वो सफल कैसे हुआ है, और जो असफल होता है ना उसको 100 तरीके मालूम होते हैं कि वो असफल क्यों है। दोनों को ही नॉलेज होती है। तो जो बहुत असफल है और जो बहुत सफल है, ठीक है, जो बीच के जो होते हैं ना, जो सफलता की सीढ़ी में ना चढ़ने की कोशिश की है ना उनको चढ़ना है, उनसे मत ज्ञान लीजिए आप लोग। जो नुकसान आप लोग के होते हैं, और जो टेढ़ा मेढ़ा आप लोग न्यूट्रिशन ले लेते हैं, 6-6 8-8 स्कूप प्रोटीन ले रहे हैं, डाइट आप ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ सप्लीमेंट्स से बॉडी नहीं बनती है, डाइट बहुत ज़रूरी, बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो सब चीज़ों का एक कोऑर्डिनेशन है, वो है बॉडी बिल्डिंग। और किसी एक चीज़ से नहीं होती कि आपने 4 घंटे एक्सरसाइज कर ली तो आप बर्नआउट बन जाएंगे, नहीं। या आपने 8 स्कूप प्रोटीन पी लिया, आप हर चीज़ सही समय में, सही मात्रा में, सही तरीके से लेने से ही सफलता मिलती है। और इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा मैं, यही कहते हुए कि इसको फॉलो करेंगे तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर।